साथियों नमस्ते, जोहार, सलाम। अभी हाल के दिनों में दो गंभीर घटनाएं घटी है नक्सल और पुलिस मुठभेड़ के नाम पर। एक तो ये कि हिडमा मांडवी मारे गए हैं, दूसरी तरफ शासन से जुड़े हुए एक इंस्पेक्टर आशीष शर्मा मारे गए हैं। दोनों ही वारदात नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ बताई जा रही है। जो भी हो, लेकिन अब इसमें तमाम जांच वाँच की बात होते रहेगी, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि हिंदुस्तान के दो जवान मारे गए। ये दोनों ही इस देश के नागरिक हैं और एक तरफ संघर्ष हो रहा है कि हम समुदाय के संसाधनों को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है वो ये बोल रहा है कि हम देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए लड़ रहे हैं। पुलिस का अलग पक्ष है, नक्सलवादी भाइयों आपका अपना एक अलग पक्ष है। ये तमाम चीज़ें को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। मुझे यह लगता है कि आप सभी साथियों का जीवन कठिन जीवन है और आप सबको भी इस बात का पूरा हक है कि आप एक अच्छा जीवन जीते हुए और इस समाज के लिए, इस देश के लिए अपने जीवन को आगे लेकर के आएँ। और यह जो काम है, जो समाज के लिए आप जीना चाहते हैं, जिन संसाधनों के लिए आप लड़ना चाहते हैं, वह लड़ाई अब जंगल में होकर के लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और मुश्किल है ही। आने वाली पीढ़ी बिल्कुल सहयोग नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि नक्सल और पुलिस के तनाव को झेलते हुए जिन इलाकों में मैं घूम रहा हूँ, यह पूरा इलाका भी नक्सल और पुलिस के संघर्ष का इलाका है, काफ़ी तनाव भरा है। तो यहाँ जनभावनाएँ अब धीरे धीरे करके यह बलवती होती जा रही है कि अब नक्सलियों को जो है हथियार छोड़ देने चाहिए और समाज के मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। तो इन जन भावनाओं को देखते हुए तीसरा, आप लोगों की जो क्षमता है, उन क्षमताओं का हम चाहते हैं कि समाज के लिए और इस देश के संसाधनों को बचाने के लिए जो संघर्ष चल रहे हैं हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं कि आप ही लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, आप ही लोग लड़ रहे हैं, हथियारों के बल पे लड़ रहे हैं, हथियारों के नाम का एक डर होता है और वो डर कितना कामयाब है आप पिछले 4-6 महीने से देख रहे हैं, किस तरह से हम तमाम प्रकार के साथियों को आप लोगों ने खोया है। तो मुझे लग रहा है कि भाई इस तरह का जो मौजूदा संदर्भ है, मौजूदा परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों के बीच में शासन जो पुनर्वास की नीति आप लोगों के लिए लेकर के आई है, उस पुनर्वास नीति का सम्मान करते हुए जिस अवसर को आपको सम्मान करते हुए इस नीति को अवसर का रूप लेना चाहिए। और अवसर इस बात का है कि आप जंगल से बाहर आएँ। इसमें आप जिस तरह से भी हमारी मदद चाहते हैं, हम जनसंघर्ष मोर्चा के साथी आपके बीच में, आपके गाँव के में रह रहे हैं। आपको केवल इतना करना पड़ेगा कि एक बार हमें कम से कम आप संपर्क करें ताकि हम इसके लिए एक पूरी अच्छी तरह से रणनीति बना सकें। और मैं इसके लिए, इस काम को अच्छे से अंजाम देने के लिए अपना नंबर भी आप लोगों को दे रहा हूं। मेरा नंबर है 92 449 92 449। अच्छे से सुन लीजिए, पहले जो पेज है 92 449 और फिर 09071, 92 449 09071। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। हम सब मिलकर के आए समुदाय के संघर्ष को आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन शस्त्रों के बहाने या शस्त्रों के नाम पर या शस्त्रों से हम इस संघर्ष को आगे लेकर के नहीं जा सकते। हमारी इस अपील को आप स्वीकार करें और मुझे लगता है कि आप सबका जीवन बचा रहेगा तो आप इस पूरे समाज का अच्छी तरह से आगे भी सेवा कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।